हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि पैंट प्लाजो की कटिंग कैसे होती है। इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। जो मैंने अपनी साइड रखी है वो फैब्रिक की खुली साइड है और ये इसकी बंद साइड है। इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई देखेंगे कि हमें प्लाजो कितने इंच का तैयार करना है। जैसे हमारे प्लाजो की लंबाई टोटल हमें रखनी है 36 इंच। इसमें हम 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा जो बेल्ट लगाएंगे उसके लिए रखेंगे और जो बची हुई लंबाई जैसे हमारी हुई 34 इंच और 2 इंच हमने ऊपर लिया है तो हमारा टोटल 36 इंच हुआ। अब हम जितनी हमारी लंबाई है उसके नीचे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमें नीचे से फोल्ड करना है। इस तरह से हमारी टोटल जो लंबाई हुई वो ही 34.5 इंच। दूसरी साइड भी हम 2 इंच ऊपर की ओर रखते हुए 36 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच से 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो हम नीचे से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड 36 इंच पर निशान लगा लिया है और इसे 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रख लिया है। इन दोनों निशान को हम आपस में मिला देंगे। अब हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हम प्लाजो की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम अपना हिप राउंड देखेंगे। जो प्लाजो में तैयार करने जा रही हूँ उसका 36 इंच है, उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो 40 इंच हुआ। उसका चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी जो दोनों साइड से हमारा सिलाई में जाएगा तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। नीचे की साइड भी हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से प्लाजो की सीट की लंबाई लेंगे। जितना हमारा हिप राउंड है उसका चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हुआ 10.5 इंच। यहाँ से भी हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे और इस साइड भी हम 10.5 इंच पर जितने हमने इसका आसन रखा है उसके ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स तैयार करेंगे। अब हमने जो आसन लिया है उससे हम जो सीट हमें तैयार करनी है 2 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से। और अब हम इसका सेंटर देखेंगे जो हमारा टोटल हुआ 13 इंच। 13 का हमारा सेंटर हुआ 6.5 इंच। 6.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। नीचे की साइड भी जहाँ हमें मोहरी तैयार रखनी है तो अभी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड से सेंटर निकाल लिए हैं। जो हमने बॉक्स तैयार किया था उसे हम सीट रखने के लिए इस तरह से कुछ राउंड शेप देंगे। अब हम नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। जैसे हमें रखनी है 6 इंच तो हम 3 इंच इस साइड से जहाँ हमने सेंटर लिया था और 3 इंच इसके दूसरी साइड से लेते हुए निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने सभी निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में मिला देंगे। शेप पट्टी की हेल्प से हमारे प्लाजो की जो शेप है वो बहुत अच्छी आती है। इस दूसरी साइड इसको पलटते हुए आगे की साइड जो हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर शेप पट्टी को रखते हुए हम निशान लगाएंगे।
इस तरह से हमने प्लाजो के फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो निशान हमने लगाए हैं उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने जो निशान लगाए थे उसकी हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट था। अब हम प्लाजो के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख लिया है। अब हम ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट को 2 इंच नीचे की ओर लिया है। ये जो हम 2 इंच कपड़ा बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लेते हैं, इसमें हम जो बैठते हैं उस टाइम पर प्लाजो हमारे पीछे से खिसकती नहीं है। तो इसमें हमारा चेंजिंग यही हुआ कि बैक पार्ट में हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और जो हमने निशान लगाया था फ्रंट पार्ट की सीट बनाने के लिए 2 इंच कपड़ा हम वहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे और जो ऊपर की ओर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे फ्रंट पार्ट के साथ। बैक पार्ट में भी हम जैसे हमने फ्रंट पार्ट में 2 इंच सीट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसी तरह से बैक पार्ट में रखेंगे और इस तरह से बॉक्स तैयार करेंगे। और अब हम इसमें कुछ इस तरह से राउंड शेप देंगे जैसे हम आर्म होल में देते हैं। सेम इसी तरह से बैक पार्ट में 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। जो हमने मोहरी तैयार की है वहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और शेप पट्टी की मदद से इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। आगे का जो हिस्सा है वो हमें सेम रखना है, इसमें हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। इस तरह से हमने बैक पार्ट के निशान लगा लिए हैं। अब हमने जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। आगे की साइड हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है सेम उसी तरह से बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। इसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। इस तरह से हमने बैक पार्ट की प्लाजो की कटिंग भी कर ली है। आप भी वीडियो को पूरा देखकर आसानी से प्लाजो की कटिंग सीख सकते हैं।